तो विरासत में राजनीति होता है क्या? विरासत में तो दादाजी भी थे, सबको हमारे पिताजी हराए हैं, आपको पता होना चाहिए। रामशरण बाबू को भी किसवल्लभ बाबू ने हराया था और राजीव रंजन जी को भी किसवल्लभ बाबू हराए थे। अब भी उनका बेटा लड़ रहा हमसे, तो अब दो जनरेशन को तो हरा चुके हैं, अब तीसरा जनरेशन आप समझ। मैंने तो मंच से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया और अपने नेता तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दिया कि दोबारा पुनः हमको उन्होंने मौका दिया इस्लामपुर से चुनाव लड़ने के लिए। 5 वर्ष हमने 20 वर्ष का जो एनडीए के यहाँ लोग थे उनसे लड़ करके हम लोगों ने यहाँ चुनाव जीतने का काम किया था। और मुख्यमंत्री की धरती पर लोग कहते थे कि सूर्य जिस तरह से पूरब में उगना निश्चित है, उसी तरह से नालंदा में एनडीए को छोड़ के किसी दूसरा को कोई चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन हमने तो इस बात को साबित कर दिया कि जनता के सहयोग के बल पर हम चुनाव जीत गए और जीत करके नीतीश कुमार का गढ़ कभी नहीं नालंदा रहा। नीतीश कुमार को हम लोगों ने हमेशा धूल छटाने का काम किया। आप नए लोग हैं, आपको पता नहीं है। 1990 में यही नालंदा जिला था जहां एक भी आदमी नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि चुनाव नहीं जीते थे। सारे लोग हमारे चुनाव जीते थे। ये तो यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने भ्रांतियां पैदा करके नीतीश कुमार को कह दिया कि नालंदा नीतीश कुमार का है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये आपका चुनाव परिणाम बताएगा नालंदा का कि नालंदा नीतीश कुमार का है या नालंदा बिहार प्रगतिशील समाजवादी आंदोलन के साथ चलने वाली जनता की है। सर, अब की बार अगर विधायक बनते हैं तो इस्लामपुर के लिए ऐसा 5 बात बताइए कि जो करिएगा। देखिए, हमने तो अपनी बातों को खुद ही रख दिया आपके सामने। हमने पिछले चुनाव में भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले इस्लामपुर का अनुमंडल बनाऊंगा, ये बात हमने कहा था। दूसरी बात हमारा है कि इस्लामपुर और एकंगरसराय दोनों जगह डिग्री कॉलेज खुले, महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज खुले, एक ITI कॉलेज खुले, हमारे यहाँ इंडस्ट्री हब का निर्माण हो। हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लिए ज़मीन भी है। हमने उद्योग मंत्री को प्रस्ताव भी दिया था और वो सारा प्रस्ताव को हमारा रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, इसलिए कि हम विपक्ष के विधायक थे। आपके प्रतिद्वंदी जो है सर, आप बोल रहे हैं कि उनको इस्लामपुर का भूगोल पता है, ना इस्लामपुर का इतिहास पता है, और वो बोल रहे हैं कि मैं इतना पढ़े लिखे हूँ कि मैंने ऐसा इस्लामपुर में कोई पढ़े लिखे नहीं। देखिए भाई साहब, अब मेरी डिग्री क्या है तो आप जानते होंगे, ये बात तो अपने से नहीं बोलना चाहिए। मैं भी MA LLB पास हूँ। अब हमारी शिक्षा की बात करते हैं तो क्या हमसे ज़्यादा किस शिक्षा किनकी है भाई, तो अब आप ही लोग तय करिएगा। शिक्षित होना और इस्लामपुर की भौगोलिक बनावट जानना और राजनीतिक ज्ञान होना, इसमें काफ़ी फर्क है। ऐसा कोई लोकतंत्र में प्रावधान नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। जो आदमी कम पढ़ा लिखा भी है, राजनीतिक सोच रखता है, जमीन पर काम करता है, लोगों के बीच रहता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से राजनीति कर सकता है। और जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनका कोई राजनीतिक कैरियर है क्या? यदि कोई राजनीतिक कैरियर है तो बताइए। विधायक थे ना सर। विधायक तो हमारे पिताजी भी थे जी। तो विरासत में राजनीति होता है क्या? विरासत में तो दादाजी भी थे, सबको हमारे पिताजी हराए हैं, आपको पता होना चाहिए। रामशरण बाबू को भी किसवल्लभ बाबू ने हराया था और राजीव रंजन जी को भी किसवल्लभ बाबू हराए थे। अब भी उनका बेटा लड़ रहा हमसे, तो अब दो जनरेशन को तो हरा चुके हैं, अब तीसरा जनरेशन आप समझ। इसी बात का लड़ाई है। नीतीश कुमार तो अवसरवादी है, इनको किसी न पिछड़ा से मतलब है, न दलित से मतलब है, न कोई अल्पसंख्यक से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है कि हम अपना कुर्सी कैसे बचा के रखें, चाहे भाजपा में जाना पड़े, चाहे जहां जाना पड़े, सब जगह जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं। इसलिए यही फर्क है। एक तरफ 33 वर्ष का नौजवान जो बिहार में एक सोच रख रहा है कि कैसे बिहार को विकसित किया जाए, कैसे बिहार में बेरोजगारी दूर हो, कैसे बिहार से पलायन दूर हो, कैसे बिहार में भ्रष्टाचार मिटे, कैसे बिहार से अपराध दूर हो, कैसे बिहार को IT हब बनाया जाए, कैसे बिहार के अंदर औद्योगिकरण हो, ये सोच रख रहा तेजस्वी यादव। इसीलिए आज तेजस्वी यादव के पीछे बिहार की जनता खड़ी है और इस बार परिवर्तन की लड़ाई है और परिवर्तन बिहार में होगा।
नीतीश कुमार जो ठगने का काम किए हैं, जनता उनको इस बार जवाब देगी। बीजेपी आरोप लगा रही है सर कि जिस प्रकार से कलम की हम पूजा करते हैं वो तेजस्वी कलम को फेंक रहे हैं। कहाँ कलम का पूजा नहीं था? राकेश रोशन तो कलमे का पूजा करके आज यहाँ तक आया। दूसरा का बात छोड़िए ना, हम अपने उदाहरण दे रहे हैं। चलिए कहाँ किस कलम की बात कर रहे हैं? कौन कौन हमारे लोग आजकल पढ़े लिखे नहीं है, कौन शिक्षित नहीं है? यही तो सामंतियों का उपज है कि हमको समझता है कि लाठी तुम चलावो, तुम खेत में फहुरा चलावो, आपस में लड़ाई करो, झगड़ा करो, अब जाके कोर्ट कचहरी का चक्कर लगावो, यही लोग सोचता है। कलम तो हम लोग भी पकड़ रहे हैं, लेकिन कलम पकड़ने में जो जब पीछे लोग था तो समय अभी लगेगा ना आने में जगह पर, इसलिए अब वो सब भ्रांति मिटा दीजिए। कलम पकड़ने वाला ढेर लोग है और सारी बात का जवाब हम तो आपको कह रहे हैं, अभी भी आपके सारे उम्मीदवार है चुनाव मैदान में, सबको बुलाइए, आप डिबेट कराइए, मुद्दों पर बात कराइए, इस्लामपुर के विकास पर, और हम जनता तय करे कि कौन विकास के बात करता है और कौन मुद्दों का बात करता है। जनता निर्णय ले। सबको हम चुनौती देते हैं, जितने लोग हैं।